यूँ तो कई एनालिसिस, कई सर्वे कर्नाटक को लेकर आते रहे हैं, कई ओपिनियंस भी आपने सुनी हैं। कुछ बड़े वरिष्ठ पत्रकारों से मैंने खुद भी बातचीत की, इस दौरान कई चौंकाने वाले आंकड़े उनकी तरफ से रखे गए, लेकिन कमोबेश सबकी तरफ से इस बात का स्पष्ट संकेत मिलता है कि कांग्रेस के लिए यहाँ पर बहुत मुफीद स्थितियाँ देखने को मिल रही हैं। बड़ा सवाल है, कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में क्या कांग्रेस जीत पाएगी? क्या कर्नाटक में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिल पाएगा? राहुल गांधी का जो दावा है 150 सीटों का, वो पूरा हो पाएगा? इन सभी सवालों के बीच में इन ओपिनियन के बाद डीके शिव कुमार ने भी चौंकाने वाला दावा किया है। ये दावा क्यों महत्वपूर्ण? कौन सी पार्टी है जो अपनी जीत के दावे नहीं करती? बीजेपी भी करती है, लेकिन वो आंकड़ों के साथ और सीटों के साथ वो बीजेपी की सीट भी बता रहे हैं। तो क्या कोई इंटरनल सर्वे करवाया गया है, या जितनी ओपिनियन और सर्वे वो देख पा रहे हैं उसके आधार पर वो ये दावा कर रहे हैं? लेकिन उनका ये दावा दिलचस्प है, क्योंकि ये आंकड़े उस आंकड़े के करीब दिखाई पड़ते हैं जो अभी तक की ओपिनियंस में, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि मेरे साथ में अशोक वानखेड़े, पंकज शर्मा, प्रेम कुमार, ऐसे तमाम जो विशेषज्ञ रहे, राजनीतिक विश्लेषक रहे, उन्होंने अपने अपने आंकड़े रखे हैं हमारे खास कार्यक्रम खबरों के खिलाड़ी के दौरान। इन आंकड़ों में भी ये स्पष्ट तौर पर सामने आ रहा था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। तो कुछ ने स्पष्ट तौर पर कांग्रेस के बहुमत के बजाय बीजेपी के सिमटने पर फोकस किया, कुछ ने 50 सीटें दी तो कुछ ने 50 से 70 सीटें दी। 10 मई को कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिव कुमार ने भी एक बड़ा बयान दिया है। शिव कुमार ने दावा करते हुए कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस को 140 से ज्यादा सीटें मिलेंगी और बीजेपी 60 सीटों के अंदर सिमट जाएगी। कर्नाटक में अगले हफ्ते वोट पड़ने हैं। कांग्रेस ने इन चुनावों से काफी उम्मीदें लगा रखी हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से हर चुनाव की तरह इस बार भी पीएम नरेंद्र मोदी जोरदार कैंपेनिंग कर रहे हैं। बजरंग दल पर बैन के मुद्दे को बीजेपी बजरंग बली के मान अपमान से जोड़ रही है। इस बीच एक इंटरव्यू में जब डीके शिव कुमार से पूछा गया कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव परिणाम के लिए आपकी अंतिम भविष्यवाणी क्या होगी, उनकी एनालिसिस जानी गई। इसका जवाब देते हुए कर्नाटक कांग्रेस के प्रमुख डीके शिव कुमार ने दावा करते हुए कहा कि इस बार हम पहले से अधिक तैयार हैं। इस बार लोगों की आंखों में हमारे लिए अधिक उम्मीद दिख रही है। कार्यकर्ताओं से वोटर्स तक सभी उत्साहित हैं। कैंपेन में बहुत अंतर है और वो जमीन पर साफ दिख रहा है। हमने पूरे राज्य का दौरा किया और कई दफे सभी विधानसभा क्षेत्रों में गए। हम आश्वस्त हैं कि कांग्रेस 140 से अधिक विधानसभा सीटें जीत रही है और बीजेपी 60 सीटों के अंदर सिमटेगी। कांग्रेस बड़े बहुमत से जीतकर सरकार बना रही है। वहीं सीएम पद के सवाल पर भी शिव कुमार ने जवाब दिया। उन्होंने कहा, मेरे लिए पार्टी सबसे पहले आती है, सीएम का पद बाद में। मेरी प्राथमिकता कर्नाटक में पार्टी को पूर्ण बहुमत की जीत दिलाना है। इसके बाद पार्टी जो निर्णय लेगी मैं उसका पालन करूंगा। वहीं इससे पहले अमर उजाला से बात करते हुए वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक पंकज शर्मा ने भी दावा किया था और यह साफ की थी, बिल्कुल यही आंकड़े लगभग बताए थे जो शिव कुमार कह रहे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बन रही है, उनका दावा था। शर्मा ने कहा कि मेरे हिसाब से कर्नाटक में कांग्रेस की बहुमत से सरकार बनेगी और उन्हें वहां पर, हालांकि उन्होंने जो आंकड़ा बताया वो थोड़ा कम है, 125 से 130 सीटें मिल सकती हैं। 140 सीटें डीके शिव कुमार खुद को देते दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि इससे पहले वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार ने दावा करते हुए कहा था कि राज्य में बीजेपी को इस बार करीब 50 सीटें मिल सकती हैं, क्योंकि इस बार बीजेपी के खिलाफ जनता में रोष है, एंटी इनकम्बेंसी है, बहुत सारे मुद्दे हैं। लेकिन ये सारी बातें तब की है जब प्रधानमंत्री की ऐसी धुआंधार रैलियां नहीं हो रही थी या बजरंग दल का मुद्दा नहीं उठा था। उस समय उन्होंने अपनी एनालिसिस रखी थी और जनता बीजेपी से खुश नहीं है, उनका यह भी दावा था। अशोक वानखेड़े एक और बहुत जाने माने पत्रकार हैं, लोकप्रिय पत्रकार हैं, उनकी कई एनालिसिस आप सुनते रहते हैं। उनके मुताबिक बीजेपी को इस बार 50 से 70 सीटें मिल सकती हैं। वानखेड़े के मुताबिक बीजेपी को इस बार 20 से 22 सीटों का नुकसान हो सकता है और ये दावा जो है खुद आपको याद होगा जगदीश शेट्टार ने जब पार्टी को छोड़ा था तो उन्होंने कहा था कि यदि मैं पार्टी को छोड़ता हूं, हालांकि ये पहले की बात है, तब पार्टी नहीं छोड़ी थी, पार्टी छोड़ने के ठीक पहले उन्होंने कहा था यदि मैं पार्टी छोड़ता हूं तो 20 से 25 सीटों का नुकसान बीजेपी को होगा, उनका ये दावा था। जगदीश शेट्टार हुबली धारवाड़ से आते हैं, वो उनका क्षेत्र है। लिंगायत वोटों पर उनका अपना एक प्रभाव देखने को मिलता है। लिंगायत वोट कांग्रेस से दूर दिखाई दे रहे थे। ये एक ऐसा गढ़ है जहां पर बीजेपी काफी मजबूत मानी जा रही थी, लेकिन जगदीश शेट्टार ने मुकाबला दिलचस्प कर दिया। तो क्या ये जो नुकसान हो रहा है इसका श्रेय जगदीश शेट्टार को जाएगा यदि कांग्रेस के पक्ष में ये सीटें आती हैं? तो ये बड़ा सवाल है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि कर्नाटक में कांग्रेस की स्थिति मजबूत है। आपको बता दें 224 सदस्यीय कर्नाटक विधानसभा के लिए बहुमत का आंकड़ा 113 सीटों का है और 140 सीटें डीके शिव कुमार खुद को दे रहे हैं।
पंकज शर्मा 125 से 130 सीटें दे रहे हैं कांग्रेस को। वहीं 50 से 70 सीटों पर सिमटने का दावा प्रेम कुमार और अशोक वानखेड़े बीजेपी के लिए कर रहे हैं। कर्नाटक में 10 मई को मतदान होना है, 13 मई को इसके नतीजे आएंगे। राज्य में 224 सदस्यीय विधानसभा है। कर्नाटक में इस वक्त भाजपा की सरकार है। एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा मुद्दा माना जा रहा है और ये माना जा रहा है कि क्योंकि 38 साल के इतिहास में कर्नाटक में कभी कोई सरकार रिपीट नहीं हुई है, इसीलिए कांग्रेस के लिए मजबूत स्थितियां देखने को मिल रही है। हालांकि ये भी गौर करने वाली बात है कि पिछली दफा भी कांग्रेस और जेडीएस सरकार बनाने में कामयाब हो गए थे, लेकिन बाद में सरकार में टूट फूट हुई। इसके बाद में जेडीएस के कई विधायक बीजेपी के साथ मिल गए। ऑपरेशन लोटस जैसे एक टर्म का उदय जो है वो कर्नाटक से हुआ था। बाद में मध्य प्रदेश में भी या महाराष्ट्र में भी हमने सरकार को पलटते देखा है। तो कर्नाटक की राजनीति बहुत दिलचस्प है, इसीलिए बार बार राहुल गांधी भी अपनी रैलियों के दौरान 150 के आंकड़े की बात कह रहे हैं। यानी वो सिर्फ जीत या पूर्ण बहुमत नहीं चाहते, 113 का आंकड़ा नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि जीत इतनी कन्विंसिंग हो कि टूट फूट की गुंजाइश खत्म हो जाए। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।